हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास चल रही है रीजनिंग की। देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समुच्चय वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस समुच्चय का चयन किए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। देखेंगे कि हम इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है इन दोनों में। तो ये और 29 इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इसका दोगुना 84 सही है। पहले और लास्ट के को ऐड करके उसका दुगना कर दिया है। अब इसे देखेंगे कि इसमें भी क्या ये लॉजिक लग रहा है। इसमें भी लग रहा है तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है। अब इन देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा सही है। देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन 30 का दुगना 60। 60 तो नहीं है, इसके पीछे 45 तो ये रॉन्ग है। अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन 42 का दुगना 84, लेकिन यहाँ है 57 तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 45 का दुगना 90 तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनका अर्थ प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस। इन यहाँ पर जो साइन है उनके साइन चेंज करने और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है गुणा। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम भाग करेंगे सोल्व, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले भाग आ रहा है तो भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा आ रही है तो 2 पंजे 10, 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, 22 नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। 5 बॉक्स हैं FETC और S एक दूसरे के ऊपर की ओर, लेकिन अनिवार्य नहीं कि इसी क्रम में हो। S सबसे ऊपर दूसरे स्थान पर है। S सबसे पहले 5 बॉक्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5। S सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ऊपर से दूसरे स्थान पर S, जबकि E तल से दूसरे स्थान पर है। E हो गया तल से दूसरे स्थान पर। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है हमारा कि C ना तो ऊपर से और ना ही सबसे नीचे। C ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है, तो C बीच में होगा। अब वो पूछ रहा है कि C का स्थान ऊपर से कौन सा है, तो ऊपर से भी 3rd ही है और नीचे भी इसका 3rd ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।
तीसरे नंबर पर चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है ये। पहला हम क्वेश्चन यहाँ पर जो लिख रहे हैं इन अक्षरों को गिन लेंगे कितने अक्षर हैं। पंद्रह अक्षर है, गैप बना लेंगे तो 3 पंजे 15 या फिर 5 दिया 15 कर लेंगे। अलग निकलो आप। पांच के फॉर्म में लिख लेंगे। 5 1 2 3 4 पी रिक्त स्थान क्यों रिक्त स्थान पी है। पी यहाँ पर एम है तो यहाँ एम लिख देंगे। एम से पहले क्या आ रहा है पी, तो यहाँ पी हो गया। पी एम यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा डबल क्यू। पी एम और डबल क्यू तो कौन सा है, एम हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, एम हो गया, क्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज वाले क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। सीरीज वाले में क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से है और चौथी का तीसरी से। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। 8 का दुगना करेंगे, 8 का दुगना 8 का स्क्वायर 64, 64 का दुगना 128 -1 127। अब देखेंगे इसमें भी ये लॉजिक लग रहा क्या। 5 का स्क्वायर 25, इसका दुगना 50 और 49, ये भी सही है। अब 11 का स्क्वायर 121, इसका दुगना 242, 242 -1 यानी कि 241। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। यदि अक्षर श्रृंखला से सभी स्वर हटा दें तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा, सभी स्वर हटा दे और दाएं से पांचवा। तो ऐसे कर लेंगे, स्वर हटाते जाएंगे और इन अक्षरों को गिनते जाएंगे। तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, 1 2 3 4 5। दाएं से पांचवा कौन सा है, एस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वेनारेख वाले हैं, ये तो क्वेश्चन के आधार पे होते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने बालकनी हैं जो या तो दरवाजा या खिड़कियां हैं। ऐसे कितने बालकनी हैं जो या तो दरवाजा है और या खिड़की। कितने बालकनी है, बालकनी है
जो या तो दरवाजा है या खिड़कियाँ, या तो दरवाजा जो दरवाजे में भी हो और खिड़की में भी हो, तो ऐसा कौन है? लेकिन होना चाहिए बालकनी। तो बालकनी में जो खिड़की में भी हो बालकनी 17 है और एक दरवाजे में भी हो बालकनी 4 है, तो 17 और 4 21। ऑप्शन नंबर 4। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हैं जिनका मुख उत्तर की तरफ है। ए सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। कुछ लोग हैं जिनका मुख उत्तर की तरफ है। ए सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा। ए जो है सी के बाएं, वो कह रहा है यहाँ पे देख लेंगे ई के दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, तो ई सबसे दाएं में बैठा है क्योंकि उसके बाद कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो ई सबसे दाएं में बैठा है, इधर बैठा लेंगे। ई सबसे दाएं बैठा लेंगे। अब वो कह रहा है कि डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ए के बीच, ई के इधर तो कोई बैठा नहीं, तो डी इधर होगा और उसके बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बी डी के बाएं पांचवें स्थान पर है। बी है डी के बाएं पांचवें स्थान पर, तो डी के बाएं पांचवें स्थान पर बी है। 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया बी। अब ये कह रहा है कि ए सी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और बी के बाएं सातवें स्थान पर बैठा। ए बैठा है बी के बाएं सातवें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7, ए हाँ हो गया। ए सी के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सी के बाएं चौथे स्थान पर ए हो गया और बी के बाएं सातवें स्थान पर ए हो गया। अब इन्हें वो कह रहा है कि पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या टोटल पूछ रहा है, तो इन्हें गिन लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15, टोटल है 15। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसका इसमें जो लॉजिक लग रहा, इसका इसमें लग रहा, वो ही लॉजिक इसका इनमें लगेगा। अब देखेंगे पहले इनके क्रमांक लिख लेंगे सबके, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 21 26 7 12 प्लस 5 हो रहा है, प्लस 5 प्लस 5। इसमें देखेंगे एल सी 4 12 3 13 17 13 18 प्लस 5 प्लस यहाँ प्लस 5 हो गया और यहाँ प्लस 10 हो रहा है। सी और यहाँ पर ऐसे है ना, तो यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है और यहाँ पे प्लस 5, तो लॉजिक सब में प्लस 5 हो रहा है। अब देखेंगे जी यू 7 21 16, 7 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 पर कौन सा नंबर आता है एल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत। अब इन तीनों में देखते हैं। 21 में प्लस 5 करेंगे तो 26 हो गया। 26 का क्रमांक, 26 पर कौन सा संख्या आती है जेड,
तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत। अब नंबर यहाँ पर 23 है और यहाँ 18 है, -5 हो रहा है। यहाँ 41 है, यहाँ 36, -5, यहाँ 18 है, 18 -5 करेंगे तो 13 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलेंगे। अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा एक वृत्ताकार टेबल है, केंद्र की ओर मुख करके पिकनिक के लिए बैठे हुए। एक वृत्ताकार टेबल है, वो केंद्र की तरफ बैठे हैं, तो वृत्त बना लेंगे एक। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3। रोमा और प्रिया के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 लोग हैं, तो रोमा यहाँ होगी 1 2, प्रिया यहाँ होगी। चाहे इधर से देख लेंगे 1 2, प्रिया यहीं बैठेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा जया के बाएं दूसरे स्थान पर है। दीपा जो है यहाँ होगी और जया यहाँ। जया के बाएं दूसरे स्थान पर है ना दीपा, तो दीपा के दाएं ठीक में कौन बैठा? दीपा के दाएं ठीक कौन बैठा है? अनन्या। तो ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। खंबा सी खंबा एच के दक्षिण में, सी जो है दक्षिण में है एच के, और आर के पूर्व में। खंबा सी जो है खंबा आर के पूर्व में, सी जो है पूर्व में है आर के। खंबा एम खंबा आर के पश्चिम में है, एम जो है वो पश्चिम में हो गया आर के। अब कह रहा है कि खंबा ए खंबा एम के दक्षिण में है, ए जो है खंबा एम के दक्षिण में है, ठीक है। खंबा आर की स्थिति एच की तुलना में पूछ रहा हो कि क्या है। आर की जो स्थिति है वो एच की तुलना में, तो यहाँ पश्चिम और यहाँ दक्षिण, तो क्या हो गया दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3। कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ये। पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, उसके अनुसार हमें ये लगाना है। सबसे पहले हम इनके क्रमांक लिख लेंगे, क्रमांक के अनुसार देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा। 5 6 18 7 15 21। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें अल्फाबेट के सारे क्रमांक याद होने चाहिए, उसी के अनुसार हमारे क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं होंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा फिर ज्यादा। +1 हो रहा है, +2 +3 +4 +5 +1 +2 +3 +5 ऐसे हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है क्या। क्रमांक लिख लेंगे सबसे पहले 19 11 5 12 16 20 13 8 16 21। 19 +1 +2 +3 +4 और +5। वही लॉजिक इसमें लग रहा है जो पहले वाले में लग रहा था, +1 +2 +3 +4 और +5। के में एक जोड़ेंगे तो के का क्रमांक है 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12, 12 पे क्या आता है एल, तो ये नहीं हो सकता हमारा, एक ऑप्शन कट। ई का क्रमांक है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 पर क्या आता है जी, तो जी तो हर इन तीनों में है,
अब देखेंगे एस। एस है 19 पर, 19 पर 3 जोड़ेंगे 22, 22 पर क्या आता है बी। तो बी कौन से पर आ रहा है, थर्ड नंबर पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये शर्त वाले क्वेश्चन है, पहले ठीक से हम इन्हें पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इनके आंसर देंगे। इस प्रश्न में संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका है जिन पर शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन करके आपको उत्तर देना है। तो पहले हम शर्त पढ़ेंगे कि शर्त में क्या कह रहा है। यदि पहला तत्व एक संख्या है, ठीक है, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, लेकिन यहाँ प्रतीक तो नहीं है, तो ये शर्त तो गलत। अब ये बात पढ़ेंगे। यदि पहला तत्व एक सम संख्या, पहला तत्व एक सम संख्या है, अंतिम तत्व एक विषम संख्या है, ठीक है, तो पहले और अंतिम तत्वों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो एंड का यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखेंगे यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों अभाज्य है, दूसरा और तीसरा अभाज्य तो नहीं है, तो जो इसके कूट है वो लिख लेंगे हम। अब लिखा तो आपको जूम कर, तो डॉलर का क्या है टी, 3 का डी, 7 का डी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन दिया गया है और निष्कर्ष उसी को अकॉर्डिंग करना है। हमें पहले कथन देखेंगे फिर निष्कर्ष। के ग्रेटर देन एन, के ग्रेटर देन एन, के इक्वल टू डी हो गया एस एन। के की जगह के बराबर डी है, तो डी बराबर हम के भी कर सकते हैं क्योंकि बराबर है ये। तो के बड़ा है एस से, एस बड़ा है एन से, तो उसमें यही तो बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये भी देख लेंगे, एन ग्रेटर देन एस डी, सॉरी एन बड़ा है डी से, लेकिन इधर तो डी बड़ा है ना एन से, तो ये गलत है। अब ये देखेंगे थर्ड, सी बड़ा है एन से, लेकिन इधर ये वाला साइन हो रहा है और इधर वाला। अगर ऐसे विपरीत साइन आ जाते हैं तो ये गलत होता है क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। अब ये वाला x बड़ा है k से, लेकिन इधर तो k बड़ा है x से, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि शब्द क्वालिटी के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जा रहा है। तो देख लेंगे क्वालिटी के, पहले क्वालिटी लिख देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही हमें लिखने हैं अक्षर। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर एल, सॉरी ए के बाद आई आएगा, फिर एल, फिर टी आएगा, वो फिर एल, क्यू, टी और वाई। तो देखेंगे कौन सा अक्षर अपरिवर्तित है। एक तो वाई है, एक टी है, और कौन सा है, बस तो ये है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
संख्या श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। यदि सम संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो कौन सी संख्या बाएं छोर से छठा होगा? सभी सम संख्याओं को हटा रहा है तो कौन सी संख्या बाएं से छठा होगा? बाएं से छठा पूछ रहा है। सम को हटा दो, 1 2 3 4 5 6 छठा ही तो पूछा है, तो 7 होगा। 7 बाई से छठा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं देखेंगे इसमें, सीरीज में कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। सीरीज वाले क्वेश्चन में अधिकतर सबसे पहले डिफरेंस का यूज करेंगे हम। सबसे पहले इनका डिफरेंस करेंगे, +1 और 27। देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब हो गया, 4 का स्क्वायर, 3 की क्यूब और 4 का स्क्वायर। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा इसमें। 40 हो गया, +1 4 हो गया, 7 तो 6 16। ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 25 में से जोड़ेंगे 0 नहीं, 5 की क्यूब करके देखेंगे 125, 220 यानी कि 5 की क्यूब आएगी। पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर, ये भी क्यूब ही होगा। 1 की क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 4 का स्क्वायर और 5 की क्यूब, फिर इन्हें ऐड कर देंगे तो 220। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज करेंगे। डिफरेंस करने के बाद देखेंगे 5 15 25 35। 5 का टेबल हो रहा है, 5 टेबल है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो 5 में 45। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 13 137। 92 और 45 को जोड़ेंगे तो 137 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सबसे पहले सीरीज वाइज में हम क्रमांक, इनकी सीरीज लिखने के बाद हम डिफरेंस कर लेंगे। यदि डिफरेंस से भी नहीं हो रहा फिर देखेंगे कोई और लॉजिक, वरना तो डिफरेंस सबसे अच्छा है। वही साइन वाला क्वेश्चन आ गया, साइन चेंज करने वाला। भाग की जगह माइनस, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग और माइनस की जगह गुणा। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो करेंगे 7 या 21 17 17 तो 51 6 आ गया, 51 और 6 57। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, ये देखेंगे कि इसमें कौन क्या कह रहा है। वैसे चाय प्रेमी की संख्या कितनी है? चाय प्रेमी की संख्या कितनी है जो स्नातकोत्तर भी है लेकिन क्लर्क नहीं है? चाय प्रेमी है, स्नातक भी है लेकिन
क्लर्क नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो चाय प्रेमी हो, स्नातकोत्तर भी हो, लेकिन क्लर्क नहीं है? तो नो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।